हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कैंसर आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, और हम एंड में देखेंगे इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन आपके तरफ और इस रिलेशनशिप की आउटकम। तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं कैंसर आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए इस वक्त क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है आपका पहला कार्ड। आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पे है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी पर्सन की फीलिंग्स। मून, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। मैजिशियन आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर यहाँ पे मैजिशियन है आपकी ओवरऑल एनर्जी, जेमिनी एनर्जी है ये। मगर ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप एक नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो आप एक नई बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो एक नई पर्सन के साथ, या फिर इस पर्सन के साथ एक रिकन्सिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि चीज़ें बेटर हो जाए आप दोनों के बीच में। अगर आप दोनों के बीच में कोई इशू है, प्रॉब्लम है, तो ये पर्सन की एनर्जी है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक सेपरेशन लग रही है, एक इशू है आप दोनों के बीच में, और ये पर्सन जो है इस वक्त अपने आप पर फोकस्ड है, हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भी इशू है उससे हील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स है आपके तरफ। एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है 5 ऑफ वॉन्ड्स, या फिर एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। शायद आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो, आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, मगर इसके वजह से इस रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रेन आ चुका है, काफ़ी इश्यूज है इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन थक चुके हैं। देखिए, ये पर्सन अब और झगड़ा नहीं करना चाहते, वो और इस प्रॉब्लम को खींचना नहीं चाहते। ये पर्सन लेट गो करना चाहते हैं और रिलीज करना चाहते हैं पास्ट के बैगेज को। ये शायद गिल्ट भी हो सकता है, ये पर्सन बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, बहुत थक चुके हैं। अब 6 ऑफ वॉन्ड्स है आपके तरफ। तो आपकी एनर्जी में ये जो मतलब आपको लगता है कि ये जो पर्सन है इनके बहुत सारे फ्रेंड्स है या फिर वेल विशर्स है, और ये पर्सन काफ़ी पॉपुलर है। ये पर्सन के बहुत ऑप्शंस है। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन कुछ और लोगों के साथ भी डील कर रहे हैं। ये पर्सन की एनर्जी है मून। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में ही सोच रहे हैं, मगर अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, या तो कुछ और छुपा रहे हैं आपसे। हम देखेंगे कि ये क्या है। आपको शायद इस पर्सन के बारे में सारी बातें पूरी तरीके से नहीं पता। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी एनर्जी। तो आप भी इस इश्यू को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो, आप कामर वाटर्स के तरफ जाना चाहते हो। अगर आप दोनों सेपरेटेड हो तो शायद आप इस पर्सन के तरफ जाना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो। ये पर्सन देखिए क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो ये पर्सन आपके बारे में डेफिनेटली बहुत सोचते हैं, और आपको काफ़ी मिस भी करते हैं, क्योंकि आप इस पर्सन की साइड के रीडिंग में दिख रहे हो। मगर इस पर्सन की एनर्जी में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। अब ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स शायद इस पर्सन की खुद की एनर्जी हो, या फिर कोई और पर्सन की एनर्जी हो, या यानी कि एक थर्ड पार्टी की एनर्जी भी हो सकता है। हम क्लैरिफाई करेंगे इसे। नाइट ऑफ सोर्ड्स है आपके तरफ। तो आपके एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, या कोई सडन
बातचीत हो रही है आप दोनों के बीच में जो अनएक्सपेक्टेड है, मगर चलिए क्लैरिफाई करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वेग है। तो ये मैजिशियन आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? एस ऑफ कप्स, आप एक नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो इस पर्सन के साथ या फिर एक नए पर्सन के साथ एक नई बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये पर्सन की एनर्जी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? ये पर्सन होप कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में कोई एक बेटर सोल्यूशन आ जाए, क्योंकि ये पर्सन कोई एफर्ट तो नहीं डाल रहे मगर एट द सेम टाइम वो आपकी कॉल या मैसेज के लिए वेट कर रहे हैं, या वेट कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए ये इश्यूज आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके तरफ क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो शायद आप दोनों के बीच में पैसों के मामले में भी झगड़ा होता हो, फैमिली के मामले में झगड़ा होता हो, शायद ये थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस आपकी फैमिली हो सकती है, इस पर्सन की फैमिली हो सकती है। 10 ऑफ वॉन्ड्स इस पर्सन की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी है यहाँ पे। तो ये पर्सन काफ़ी फिनेंशियली भी थक चुके हैं, काम के वजह से स्ट्रेस्ड है, और रिलेशनशिप वाइज भी थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, इश्यूज है आप दोनों के बीच में। 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके तरफ क्यों है? आप एक सोल्यूशन चाहते हो, आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में एक सुधार आए, एक नई बिगिनिंग आए। तो आप बहुत क्लियर होकर कम्युनिकेट कर रहे हो इस पर्सन के साथ कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। ये पर्सन छुपा रहे हैं आपसे कुछ, और ये छुपा रहे हैं कि ये पर्सन शायद एक ओपन रिलेशनशिप चाहते हैं, या फिर दूसरे लोगों के साथ भी डेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी ये पर्सन दूसरे लोगों को मिल रहे हैं, डेट कर रहे हैं, जो आपको शायद पता ना हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी एनर्जी क्यों है? फूल, एरीज एनर्जी। तो देखिए, आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। कैंसर, कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ पूरी तरीके से ऑनेस्ट नहीं है। आप एक नई शुरुआत की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, अपने पास्ट को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, इस पर्सन को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। ये पर्सन काफ़ी बिट्रेड फील करते हैं आपसे। आप, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है आप दोनों के बीच में। और आपकी एनर्जी है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके तरफ एक नए पर्सन आ रहे हैं कैंसर, और ये इस पर्सन की एनर्जी नहीं है। ये पर्सन की एनर्जी में भी एक नए पर्सन है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, मगर टावर, देखिए यहाँ पे एक थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है ये पर्सन जो है किसी और के साथ डील कर रहे हैं ऑलरेडी, और ये बात जो है शायद बाहर आने वाली है या एक्सपोज होने वाला है बहुत जल्द। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की फ्यूचर एक्शंस क्या होगी आपके तरफ। 8 ऑफ कप्स, तो ऐसा लग रहा है कि कैंसर, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हो, अलग होने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में खुश नहीं लग रहे। आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप का? डेविल। तो ये रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक है कैंसर, और इसी वजह से रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज है, बहुत प्रॉब्लम्स है। इस रिलेशनशिप में कोई और भी इन्वॉल्व है, और ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी लग रही है मुझे। हालांकि आप दोनों शायद एक दूसरे को एक सोलमेट की तरह देख रहे हो, मगर इस रिलेशनशिप में इश्यूज होने की वजह से आप दोनों सेपरेट होने की कोशिश कर रहे हो या अलग होने की कोशिश कर रहे हो। तो कैंसर, यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस रीडिंग में ज़्यादा आप जानकारी चाहते हो या एक पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो, तो आप बुक कर सकते हो मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग आपकी एनर्जी के ऊपर होती है, तो किसी और की एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होता, तो आपसे वो ज़्यादा रेजोनेट भी करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल करें या वेबसाइट पर जाकर चैट आइकन है, क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ, क्योंकि ये एक पर्सनल रीडिंग, मतलब अगर आप बुक करना चाहो तो वो पर्सनल रीडिंग होगी, तो वो एक प्राइवेट रीडिंग है और पेड रीडिंग है। तो मैं पेमेंट डिटेल्स भी आपको चैट और ईमेल में भेज दूंगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट कीजिए इस रीडिंग पर, ताकि मुझे पता चले ये आपसे कैसे रेजोनेट होता है। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।